हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। परप्पन अग्रहार जेल बनी रिजॉर्ट, कैदियों को मोबाइल टीवी और लग्जरी सहूलत। बेंगलुरु में मामूली बात पर पीजी ओनर का गुंडा राज, पड़ोसी पर हमला, सीसीटीवी वीडियो वायरल। आरएसएस को सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, मोहन भागवत का बयान। महिलाओं का स्वाभिमान को लेकर विरोध, पंचायत ने शौचालय की जगह हटाई, अब वहीं बनेगा हॉस्पिटल। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला रैपिडो बाइक ड्राइवर गिरफ्तार। एमएलए यत्नाल का गदग में गंभीर आरोप, कांग्रेस की वजह से देशद्रोहियों को जेल में मिल रही है सारी सुविधाएं। 40 सालों बाद 2 गांवों को मिली बस की सुविधा, गांव में खुशी की लहर। हिरियूर तालुका हॉस्पिटल की छत गिरने से महिला घायल, सांसद गोविंद कारजोल ने लिया जायजा। आमंत्रण देने के बहाने बुजुर्ग महिला की हत्या, सोने के गहनों के लालच में की गई दरिंदगी। अब खबरें विस्तार से। परप्पन अग्रहार जेल बनी रिजॉर्ट, कैदियों को मोबाइल टीवी और लग्जरी सहूलत। सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी के बावजूद बेंगलुरु की मशहूर परप्पन अग्रहार सेंट्रल जेल में ऐशो आराम खत्म नहीं हुआ है। यहां आतंकवादी, रेपिस्टों और खतरनाक अपराधियों को राजा जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। आईसिस से जुड़े आतंकी के हाथों में मोबाइल फोन, टीवी और मिनरल वाटर की बोतल वाले वीडियो वायरल हुए हैं। इसी तरह खतरनाक रेपिस्ट और सीरियल किलर उमेश रेड्डी का भी जेल में मोबाइल और टीवी की सुविधा मिली हुई है। ये जेल अब किसी सुधार घर से ज़्यादा एक रिजॉर्ट जैसी दिख रही है। इन वीडियो के सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने परप्पन अग्रहार जेल को रिजॉर्ट और होम स्टे बना दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल जेल अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जेल अपराधियों को सुधारने की जगह अब उनका स्वर्ग बन गई है। बेंगलुरु में मामूली बात पर पीजी ओनर का गुंडा राज, पड़ोसी पर हमला, सीसीटीवी वीडियो वायरल। बेंगलुरु के लहंका न्यू टाउन इलाके में एक मामूली बात पर बड़ा हंगामा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पीजी ओनर और उसकी गैंग ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि पड़ोसियों ने कहा था कि घर में फंक्शन चल रहा है, आवाज़ ज़रा कम करो। इसी बात पर पीजी ओनर ने कई लड़कों को बुलाकर गली में हंगामा किया, घर में घुसने की कोशिश की और मारपीट भी की गई। ये सारा नज़ारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित खानदान ने शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पीजी ओनर की तरफ से भी जवाबी शिकायत दी गई है। पुलिस थाना में दोनों तरफ से केस दर्ज करके पुलिस अब जांच में जुटी है। फिलहाल मामला आवाज़ कम करो के झगड़े से शुरू होकर मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरएसएस को सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, मोहन भागवत का बयान। राज्य में आरएसएस को लेकर चल रही हलचल के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु के होसकेरे हल्ली में मौजूद पीएस कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आरएसएस जितना विरोध झेल चुका है उतना किसी और संगठन ने नहीं झेला। हमारे स्वयं सेवक बिना किसी स्वार्थ लालच के समाज और देश के लिए काम करते हैं। आरएसएस संघ को चलाने के लिए एक भी पैसा बाहर से नहीं लिया जाता। आरएसएस की पूरी आर्थिक फाइनेंशियल व्यवस्था स्वयं सेवकों के सहयोग से चलती है और ये कोई चंदा नहीं बल्कि गुरु दक्षिणा यानी समर्पण के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि हमारे स्वयंसेवक अपनी कमाई में से
कुछ हिस्सा समर्पित करते हैं। कुछ लोग तो व्रत रखते हैं कि इस साल कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे या नहीं खाएंगे और जो पैसा बचेगा वो गुरु दक्षिणा के रूप में संघ को दिया जाएगा। गरीब स्वयंसेवक भी पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ योगदान दे संघ को। इन तमाम बातों का जिक्र किया अपने भाषण में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने। महिलाओं का स्वाभिमान को लेकर विरोध, पंचायत ने शौचालय की जगह हटाई, अब वहीं बनेगा हॉस्पिटल। बीजापुर जिले के तालीकोट तालुका के गाड़ी सोमनाड़ गांव में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत ने वो जगह साफ कर दी है जहां महिलाएं कई सालों से खुले में शौचालय के लिए जाती थी। पंचायत अब उसी जगह पर हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि जल्द ही वहां भूमि पूजन किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारे लिए कोई नया शौचालय नहीं बनाया जाता तब तक हम इस जमीन पर हॉस्पिटल बनने नहीं देंगे। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस फैसले से उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि गाँव में उनके लिए कोई और शौचालय की सुविधा मौजूद नहीं है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला रैपिडो बाइक ड्राइवर गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक लड़की के साथ रैपिडो बाइक ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की ने अपने पीजी जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने उसके पैरों को छूकर अश्लील हरकत की। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपनी आप बीती सुनाई। उसने लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मैंने ड्राइवर को मना किया लेकिन उसने बार बार वही हरकत दोहराई। मैं बहुत डर गई थी। ये घटना 6 नवंबर को चर्च स्ट्रीट से पीजी लौटते समय हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद विल्सन गार्डन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रैपिडो ड्राइवर लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। रैपिडो कंपनी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आपकी सुरक्षा और सुविधा ही हमारी प्राथमिकता है। हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि बाइक टैक्सी सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। एमएलए यत्नाल का गदग में गंभीर आरोप, कांग्रेस की वजह से देशद्रोहियों को जेल में मिल रही है सारी सुविधाएं। गदग में बीजापुर के सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज देशद्रोही जेल में मजे की जिंदगी बिता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार उन्हें पूरी छूट दे रही है। यत्नाल ने कहा कि बेंगलुरु की परप्पन अग्रहार जेल में कैदी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब तो जेल एक आराम घर बन गई है कैदियों के लिए। विधायक ने मांग की कि जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, सख्त निगरानी रखी जाए और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देशद्रोहियों को इसी तरह की सुविधाएं दी जाती रही तो वो बाहर आकर फिर से देश विरोधी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। 40 सालों बाद 2 गांवों को मिली बस की सुविधा, गांव में खुशी की लहर। दावणगेरे तालुका के वडेरहಳ್ಳಿ और कल्लूर गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। करीब 40 साल बाद इन दोनों गांवों को आखिरकार बस की सुविधा मिल गई। मायकोंड विधानसभा क्षेत्र के विधायक बसवण्णा ने खुद बस चलाकर इस सेवा की शुरुआत की। गाँव के स्टूडेंट्स, किसान और आम लोग लंबे समय से बस की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें स्कूल, कॉलेज और शहर जाने में आसानी हो सके। बस सेवा शुरू होते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। लोगों ने मिठाई बांटी और ढोल ताशा बजाकर जश्न मनाया। एक गांव वालों ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, पहले हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब बस सेवा से हमारी बड़ी परेशानी खत्म हो गई है।
हिरियूर तालुका हॉस्पिटल की छत गिरने से महिला घायल, सांसद गोविंद कारजोल ने लिया जायजा। चित्रदुर्ग जिला हिरियूर तालुका के सरकारी हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हुआ। मदर एंड चाइल्ड वार्ड की सीमेंट की छत अचानक गिर गई। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल की इमारत काफी पुरानी थी, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में अफजा कौसर नाम की महिला घायल हो गई है, जो डिलीवरी के बाद वार्ड में भर्ती हुई थी। खुशकिस्मती रही कि महिला की जान बच गई और उन्हें तुरंत इलाज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद गोविंद कारजोल हॉस्पिटल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। सांसद ने कहा, अगर सरकार गंभीर होती तो राज्य के सरकारी हॉस्पिटलों की ये हालत न होती। यहाँ ना बिजली है, ना लाइट, ना ठीक से बेड। ये शर्मनाक बात है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि हॉस्पिटल की तुरंत मरम्मत कराई जाए और मरीजों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आमंत्रण देने के बहाने बुजुर्ग महिला की हत्या, सोने के गहनों के लालच में की गई दरिंदगी। बेंगलुरु के पास आनेकल तालुका के कोगुरु गांव में फिल्मी अंदाज में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। 68 वर्षीय भद्रम्मा नाम की महिला को उसी गांव की दीपा नाम की महिला ने चालाकी से मौत की नींद सुला दी। पुलिस के अनुसार दीपा ने भद्रम्मा को यह कहकर बुलाया था कि दिवाली के मौके पर बनाई गई खीर तुम्हें देनी है। जब भद्रम्मा घर पहुंची तो दीपा ने उनके सोने के गहनों के लालच में गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दीपा ने 2 दिन तक लाश को घर में छिपा कर रखा। जब बदबू आने लगी तो उसने लाश को बोरे में भरकर टिम्मसंद्रा झील में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। पुलिस को शक होने पर दीपा से पूछताछ की गई। उसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने भद्रम्मा के सोने के गहने बरामद कर लिए दीपा के पास से और मामले को गुमशुदगी से हत्या में बदल दिया गया। अधिकारियों ने जनता, खासकर बूढ़ी महिलाओं से अपील की है कि किसी के बुलावे पर अकेले न जाए और कीमती गहने पहनकर बाहर निकलने से बचें। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।